जब से ये सरकार आई है तब से दलितों पर अत्याचार बढ़ गया है। जो सांसद विधायक बनकर जो लोकसभा विधानसभा में चले गए, ये गूंगे बहरे हैं, स्वार्थी लोग हैं, बेईमान लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं। जिताते आप ही लोग हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी गलतियां है ना, वो भुगत रहे हैं हम सब लोग। हमने गलत लोगों को चुन के लोकसभा में भेज दिया, उनके मुंह पे ताला लग गया है। हम तो SC ST के लोगों को ही कह रहे हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो कोई नहीं बोल रहा, उनके मुंह पे ताला लग गया है। जितने भी हमारे SC ST के OBC के जो लोग हैं, अगर वो चाहे तो आज ही शाम तक मूर्ति की स्थापना दोबारा हो सकती है। जो हमारे बिकाऊ सांसद, बिकाऊ मंत्री है, बिकाऊ कह रहे हैं आप, किस तरह बिक रहे हैं वो? गुलाम है, उनके मुंह पे पार्टी की लगाम लगी हुई है। जब वो टिकट लेने जाते हैं तो अपने आकाओं के जनरल कैटेगरी के लोगों के पैर छू के वहाँ लेट जाते हैं कि मुझे गुलामी करने का एक मौका दीजिए, मैं आपका जिंदगी भर गुलाम रहूंगा और अपने समाज के लिए कोई आवाज नहीं उठाऊंगा। चंद्रशेखर जी काम तो कर रहे हैं, लेकिन जितना अब करना चाहिए था लोकसभा का सदस्य बनने के बाद, शायद वो उतना नहीं कर पा रहे हैं। अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन नेता उनके साथ बेईमानी करते हैं, उनके वोट को ठग लेते हैं, लेकिन उनका लिए काम नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और यहाँ जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हजारों की भीड़ जो है वो एकत्रित हुई है। एजेंडा ये है, जब आपने सुना होगा पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में जो बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति थी उसको वहाँ से हटा दिया गया है। कुछ कहा गया था कि सौंदर्यीकरण का मामला है, इस वजह से हटाया गया है। तो इसी के विरोध में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जो SC ST समाज के लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि मूर्ति को वहीं पे विस्थापित किया जाए। तो क्या कुछ सोच रहे हैं लोग और क्या सोच के यहाँ पे आए हैं, आइए बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय गिल, वाल्मीकि चौपाल, दिल्ली प्रदेश। उदय जी, यहाँ पे आज हजारों की संख्या में जो SC ST समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। पहली बार नहीं है कि कुछ बड़ा कांड देश के अंदर हुआ हो। आए दिन जो जो SC ST के लोग हैं उनके साथ अपराध घटित होते रहते हैं। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को विस्थापित करने के लिए आप लोग आए हो, क्या लगता है मूर्ति ज्यादा जरूरी है या फिर लोग? देखिए, जब से ये सरकार आई है तब से दलितों पर अत्याचार बढ़ गया है। हर क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्रों, मंदिरों में नहीं जाने देते, पॉलिटिकल क्षेत्रों, हमारे लोगों को उस तरह के जो सांसद विधायक बनकर जो लोकसभा विधानसभा में चले गए, ये गूंगे बहरे हैं, स्वार्थी लोग हैं, बेईमान लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं। जिताते आप ही लोग हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी गलतियां है ना, वो भुगत रहे हैं हम सब लोग। हाँ, हमने गलत लोगों को चुन के लोकसभा में भेज दिया, उनके मुंह पे ताला लग गया है। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, दलित समाज जागरूक हो गया है, वो सब इनकी हरकतें देख रहा है। हम तो SC ST के लोगों को ही कह रहे हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो कोई नहीं बोल रहा, उनके मुंह पे ताला लग गया है। क्या लगता है गिल साहब, मतलब पहले जब वो जीतने से पहले अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लुभाते हैं समाज को, उसके बाद क्या होता है ऐसा जीतने के बाद? दरअसल क्या है, हमारे जो दलित समाज है, SC ST का जो समाज है, भोला समाज है, इनको ये ठग लेते हैं, हमारे ही अपने लोग ठग लेते हैं, वही धोखा देते हैं। हम गैर बिरादरी की क्या बात करें, गैर समाज की क्या बात करें, उनसे तो हम उम्मीद ही नहीं रखते। जब अपना आदमी हमें धोखा देता है तब दुख होता है। नहीं तो पार्लियामेंट चाहे, जितने भी हमारे SC ST के OBC के जो लोग हैं, अगर वो चाहे तो आज ही शाम तक मूर्ति की स्थापना दोबारा हो सकती है, अगर वो लोग चाहे। बाहर तो ये आप बाबा साहब के अनुयायी हैं ये तो आपको लगता है जो हजारों के लोग यहाँ तादाद इकट्ठी हुई है, उनको मतलब उनका आना व्यर्थ हो जाएगा अगर वो बोलना चाहें तो? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट में वो बैठे हैं। हम तो जनता की सड़कों के सांसद हैं, MLA, ये तो सड़कों पे आवाज उठा रहे हैं। हम तो उनका ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि गूंगे बहरे सांसद हो, बेईमान धोखेबाज हो, समाज को धोखा मत दो। बाबा साहब की मूर्ति जो हटा दी है उसे पुनः वहीं लगवाएं, हम उनके साथ हैं अगर वो उधर लगवाते हैं मूर्ति उसी स्थान पर। देखिए और लोग भी हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रामनिवास बालगुएर है, मैं दिल्ली से हूँ, वाल्मीकि चौपाल का संयोजक हूँ। रामनिवास जी मेरे साथ पहुंचे। रामनिवास जी, ये पहली बार नहीं है, जैसे कि बताया उदित जी ने, कि तमाम चीजें हैं जो आप लोगों के नेता हैं, जो सांसद हैं, मंत्री हैं, वो शांत हो गए पार्लियामेंट के अंदर जाके। तो क्या लगता है यहाँ पे इकट्ठा होना जरूरी है या फिर उन सांसदों के घरों के बाहर इकट्ठा होना जरूरी है? एक पूरे देश के अंदर मुहिम चलाई जाएगी। आज यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई है, जो आंदोलन पूरे देश के अंदर ये आंदोलन जाएगा। जो हमारे बिकाऊ सांसद, बिकाऊ मंत्री है, बिकाऊ कह रहे हैं आप, किस तरह बिक रहे हैं वो? गुलाम है, उनके मुंह पे पार्टी की लगाम लगी हुई है। जब वो टिकट लेने जाते हैं तो अपने आकाओं के जनरल कैटेगरी के लोगों के पैर छू के वहाँ लेट जाते हैं कि साहब मुझे गुलामी करने का एक मौका दीजिए, मैं आपका जिंदगी भर गुलाम रहूंगा और अपने समाज के लिए कोई आवाज नहीं उठाऊंगा।
तो वहाँ वादा कर कर आते हैं वो। अच्छा, इस मुद्दे पे आप चंद्रशेखर को कैसे देख रहे हैं? चंद्रशेखर जी की भी अपनी मजबूरियां। चंद्रशेखर जी काम तो कर रहे हैं, लेकिन जितना अब करना चाहिए था लोकसभा का सदस्य बनने के बाद, शायद वो उतना नहीं कर पा रहे हैं। वही सांसद है जो चंद्रशेखर भाई हैं, वही बोल रहे हैं पार्लियामेंट में। बाकी तो SC ST के जो लोग हैं गूंगे बहर के। और आपके सामने एक मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ, राजेंद्र पाल गौतम जी आज मंच पर बैठे हुए हैं। इन्होंने एक बार वो क्या हिंदुओं के बारे में कुछ इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए कहा था, तो दिल्ली की सरकार ने इनको मंत्री पद से हटा दिया था। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम क्या कहें, किससे कहें। मतलब जो स्थिति धरातल पे दिख रही है वो जैसी की तैसी ही रहेगी। अभी तो यथास्थिति नजर आ रही है, क्योंकि उम्मीद की किरण तो ये जनता जनार्दन ही है। अब समाज जाग गया है, अब समाज ही बदलाव कराएगा। क्या लगता है, दिल्ली में चुनाव है, कुछ होगा फर्क? दिल्ली में चुनाव तो उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो वोटर्स हैं वो ऐसे अपने वोट जाया करते रहेंगे आपके तहत? नहीं, अब दलित समाज तो भोला भाला समाज है। बहुत सारे लोग जो है, मेरे को लगता है 60-65% जो है लोग अनपढ़ है दलित समाज के अंदर। उनके लिए ही तो नेता बनते हैं, नेतृत्व उनका करते हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं, वो तो बुद्धिजीवी हैं, तभी वो MP सांसद मिनिस्टर बन रहे हैं। लेकिन वो लोग बड़ी ईमानदारी से अपने नेता को चुनते हैं, लेकिन नेता उनके साथ बेईमानी करते हैं, उनके वोट को ठग लेते हैं, लेकिन उनके लिए काम नहीं करते हैं। उनके जो योजनाएं उनके लिए बनती हैं, उन योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिलता। मतलब उनको अब समाज को क्या समझा जाए? समाज को ऐसे ही ठगा रहेगा समाज या कुछ होगा? लेकिन अब दलित समाज बहुत जागरूक हो चुका है पहले से। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में हुजूम आया हुआ है, और अब ये पूरे देश के अंदर आंदोलन चलेगा जब तक बाबा साहब की मूर्ति की पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। बिरसा मुंडा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी, महात्मा गांधी की मूर्ति नहीं लगेगी, तो पूरे देश के अंदर अभी उग्र आंदोलन चालू किया जाएगा। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पहली बार ये आंदोलन नहीं है। तमाम देश के अंदर बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन जो SC ST समाज के लोग हैं वो धरातल पे एकजुट हो जाते हैं। लेकिन अगर मत की बात की जाए तो वोट देते टाइम ये शायद एकजुट नहीं हो पाते हैं। इसीलिए एक बड़ी संख्या होने के बाद भी आज सड़कों पे इनको भटकना पड़ रहा है, अपनी आवाज़ उठानी पड़ रही है, गुहार लगानी पड़ रही है। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।